सबको। तो आप लोग ऐसे जीते हो जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और हम ऐसे जीते हैं कि हम तो मर जाएंगे। तो दोनों के जीने में अंतर है ना। हाँ, इसलिए आनंद से रहना है तो संसार में रहो मस्ती से, लेकिन संसार को अपना ना मानो। ये रहने का फॉर्मूला है संसार में। जो अपना मान के रहेगा वो सदा दुखी रहेगा। आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, दुखी थे, परेशान थे, छोड़ दिया मन सबसे। आत्मदेव जी बेटे बेटी से मन हटाए। एक दिन पड़ोसी आया, बोले आपका कोई बेटा नहीं है इसलिए तुलसी सूख गई। आत्मदेव जी बेचारे घर से निकल गए। संत जी मिले। संत जी ने कहा काहे रो रहे हो? बोले बेटे के लिए। बहुत समझाया कि बेटे के चक्कर में ना पड़ो, बेटे से कोई सुख नहीं होना। अच्छा, जिसे सुख होना होता है ना, उसे यूं ही सुख मिल जाता है, और जिसे सुख नहीं मिलना होता, कितना भी बढ़िया बेटा हो और कितने भी बेटे हो, सुख दुख आपको बेटा बेटी से नहीं मिलता। सुख दुख आपको अच्छे और बुरे कर्मों से मिलता है। जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा सुख मिलेगा। अच्छा, बेटा बेटी में ही सुख है क्या? भैया बताओ। मीराबाई के कोई बेटा बेटी था? नहीं। क्या मीरा को सुख नहीं मिला? मीरा को भगवान के भजन में सुख है। ये तो सबके अपने देखो संतुष्टि की बात है। एक गरीब आदमी साइकिल खरीद के लाता है ना, जिस दिन साइकिल खरीद के लाता है वो चलाता साइकिल में बहुत सुख उसे मिलता। वाह, कि तभी कोई करोड़पति आदमी एक बड़ी मर्सिडीज खरीद के लाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया की। तो 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर भी वो शायद इतना खुश ना हो जितना एक सामान्य आदमी साइकिल में ही खुशियां मना रहा है। अपनी पत्नी को, घरवाली को पीछे बिठालता और चल घुमा के लाता हूं। हाँ या ना? तो सुखी होने के लिए गाड़ियों की जरूरत नहीं है। सुखी होने के लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, और उस जीवन साथी में विश्वास हो और प्रेम हो। हाँ या ना? फिर आप घास की झोपड़ी में रहो तो भी आप खुश रह लेंगे यदि प्रेम है तो, और प्रेम नहीं है तो महलों में भी आप रोते नजर आएंगे। हाँ या ना? इसलिए आप लोगों ने यह सोच लिया है कि पैसों में सुख है, निकाल दो अपने मन से। भगवान करे आपके पास बहुत पैसा हो, आप खूब पैसा कमाओ। हम तो ये चाहते हैं कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, लेकिन उस पैसे, वो पैसा मिल भी जाए तो पैसे में दिल मत लगाना। मिल जाए थोड़ी हो। हाँ या ना? राम जी के अंदर इच्छा है, राम जी को महलों में रख दो तो वो खुश, और झोपड़ी में रख दो तो खुश। राम की कोई इच्छा ही नहीं, आप हमें हलवा पकौड़ी खवाओ तो खुश, और सूखे चने खवा दो तो खुश, क्योंकि ना हलवा की इच्छा थी ना चने की। जो मिल गया वो खा लिया, इच्छा ही नहीं। जैसी मेरे खाने पीने की कोई विशेष इच्छा नहीं होती, पेट भरना है भर लिया, जो मिल जाए खाने पीने योग्य भोग लग जाए ठाकुर जी को। ना बिस्तर की इच्छा है, जमीन मिल जाए जमीन में सो जाएं, पलंग है पलंग में सो जाएं, बोरा बिछा है बोरे में सो जाएं। कोई ये इच्छा नहीं कि यही होना चाहिए, ना, कोई इच्छा नहीं। इसलिए जीवन में सुखी हो सकता है। इसलिए दास अनिरुद्ध आपको प्रसन्न दिखता है कि नहीं? हम आपको दुखी दिखते हैं कि खुश दिखते हैं? कैसे दिखते हैं आपको?
क्यों दिखते हैं? हमारे अंदर जिस दिन इच्छा आ जाएगी ना, उस दिन हम भी आपकी तरह से बैठे रहेंगे मुंह फुला। आप लोगों की तरह जिस दिन इच्छाएं आ गई तो मुंह फूल जाएगा, इसलिए इच्छाएं रखते ही नहीं। क्या इच्छा है बताइए? कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। इच्छाएं केवल ये है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं वो सेवाएं चलती रहें, यहां सबको भरपेट भोजन मिलता है, होता रहे। और ये भी ठीक है, भगवान जब तक चलाना चाहे, भगवान की इच्छा चलाए, ना चलाना चाहे ना चलाए, मर्जी, काम आपका, प्रभु आप जानो, आपका काम जानो। हम टेंशन क्यों पालें किसी चीज की? कराओ तो आप कराओ, ना कराओ तो आप मत कराओ। हम क्यों टेंशन पालें? हम तो आपका गुणगान करेंगे, आपका नाम जपेंगे, आप जैसे रखना। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। इच्छाएं नहीं, क्या नहीं करेंगे आज से? मां ने तो ऑप्शन रखा था राजा बनने का, नहीं, भरत जी नहीं बने। इसलिए आपसे कहता हूं निष्काम रहो, हर स्थिति में प्रसन्न रहो। भगवान का काम भगवान करा लेते हैं बस। गौरी गोपाल आश्रम गोविंद का आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम गौरी गोपाल भगवान का आश्रम है। जो यहाँ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और जितने लोग यहाँ की सेवाओं से जुड़ रहे हैं वो भी भगवान की प्रेरणा से ही जुड़ रहे हैं। भगवान आपको प्रेरित करते हैं तो आप जुड़ते हैं। इसलिए ये ईश्वर का, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं जब आप करते हैं तो आप ये मान के करो कि ये ईश्वर का आदेश है कि आपको किसी एक वृद्ध मां को गोद लेना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में एक दिन का अन्न क्षेत्र आपको कराना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, एक दिन दो संत, आप भी एक संत को, 11 संत को, 51 संत को भोजन देकर आप भी अपने बच्चों के जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि पर ये संतों की सेवा कर लो, ताकि संतों को अन्नदान करने का पुण्य प्राप्त हो और आपको भोजन देने का फल प्राप्त हो, जिससे आपके जीवन में सुख शांति बढ़े, बच्चों की आयु लंबी हो, बच्चों का यश कीर्ति बढ़े, पूर्वजों को पुण्य प्राप्त हो, बुजुर्गों पर कृपा बनी रहे। इसलिए एक दिन का अन्न क्षेत्र आप करा लिया करो। ये एक दिन संतों ने हमसे कहा कि बेटा अनिरुद्ध, ये संतों को भोजन तो मिल जाता है, रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की भी कोई आप प्रयास करो। हमने कहा जरूर संत भगवान करेंगे। तो गौरी गोपाल आश्रम में अब संतों के भोजन तो मिल ही रहा है संतों को, अब संतों को रहने के लिए, जो अभी वर्तमान में संतों को रहने के लिए कोई बढ़िया सा संत निवास नहीं है जहां संत रह सकें। संतों को बड़ी दिक्कत जाती है, तो संतों को भी रहने को स्थान प्राप्त हो। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि संतों को रहने का भी एक संत निवास बने? तो आप भी इस संत निवास में, गौरी गोपाल संत निवास बनने जा रहा है, जहां पर हजारों संत रह करके अपना भजन करेंगे। तो आप भी संतों के लिए 1 गज भूमि, 2 गज भूमि आप देकर संत निवास में सहयोगी बन सकते हैं। आप भी संतों के लिए, संत निवास के लिए भूमि दान कर सकते हैं। यहां गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है अखंड। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई है रसोई में? अच्छी लगी प्रसादी? पैसा लगा कुछ? सबको निःशुल्क प्रसादी मिलती है। बताओ, इससे बड़ी सेवा संसार में कुछ होगी? भूखे को रोटी देने से बड़ी धरती में कोई सेवा नहीं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अन्नम ब्रह्म, अन्न को ही ईश्वर माना गया है। अन्न के बिना प्राण रहेंगे क्या? तो अन्न ही ईश्वर है, हाँ या ना? इसलिए अन्नदान करो,
आप भी एक दिन का प्रसाद रसोई में बंटवाओ और यहाँ के कार्य से जुड़ो। ये सेवा भगवान की है साहब, ये हमारी और आपकी मत समझ लेना। हम जैसे पापी क्या कर पाएंगे जीवन में? कुछ नहीं। भगवान हमें और आपको निमित्त बनाकर कुछ करा लेते हैं। इसलिए एक दिन की प्रसादी आप भी अपनी ओर से बंटवाओ अपनी बेटी बेटे के जन्मदिन में, और आप भी सेवाओं से जुड़ो। आपने प्रसादी ग्रहण की है, कोशिश कीजिए कि आपके सहयोग से कोई और भी ग्रहण करे, थोड़ा सा ही सहयोग। आप ज्यादा मत दो तो एक मुट्ठी नमक देने लायक बनाया विधाता ने, तो मुट्ठी भर नमक की सेवा करो, पर करो। 1 रुपए देने लायक बनाया मालिक ने, ईश्वर ने, 1 रुपए दो, पर सहयोग जरूर करो। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, 275 माताएं हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन लाभ लिया माओं का? नहीं किया हो तो सामने गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, यहां भी ये वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएंगे तो यहां भी माताओं का दर्शन होगा। यहां 275 माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं के बेटे घर से निकाल देते हैं, सेवा नहीं करते। जो मां अपने मेहनत मजदूरी कर करके कमा बच्चों को देती, लेकिन बच्चे भगा देते हैं अपनी माओं को। ये मां है आपके सामने, आज मैं आपका परिचय एक मां से कराऊं। ये मां है, ये मां अपने बुढ़ापे में कमा के पैसा बच्चे को देती। जब तक देती तब तक तो ठीक, नहीं दिया तो बेटे का व्यवहार बदल गया। कहां से आई हो मेरी माँ? दिल्ली से। दिल्ली से। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा, पहली वाली का भी नहीं हुआ। एक बेटा है। तो आप तो बेटा है तो सेवा नहीं करता आपकी? नहीं करता, बहू मारती है, बाल पकड़ कर फाड़ती है। बहू मारती है आपको? जी। बेटा कुछ नहीं कहता, कहता तेरी गलती है, हमें पैसे ला कर दे, नहीं तो हम भाग जा सकते हैं। कहिए भैया। बेटा ऐसा बोलता है कि हमें पैसे ला कर दो। तो हमारी कमाई खा रही, कब से खा रही है, जैसे तेरे पापा ने छोड़ा तब से खा रही है हमारी कमाई। अब एक पैसा नहीं देती तो मारता है, पीटता है। दोनों भी अभी भी मारते हैं। पोता बोलता है तो पोते को मारता है। मतलब आपकी बहू भी आपको मारती है, बेटा भी आपको मारता है? देखो, बहू बेटा दोनों माँ को मारते हैं, बाल पकड़ के मारते हैं, और खाने पीने को देते हैं ठीक से? नहीं देते। मैं जब तुम जैसे से भीख मांग के तो गुजारा करती हूँ। हाथ तोड़ दिया बहू ने, हाथ टूटा हुआ, मेरा काम नहीं होता कुछ भी। मेरे को जहाँ लाया गया, किसी ने बताया था वहाँ चल जाओ गौरी आश्रम में, वहाँ पता कर लो। फिर वो लाई थी औरत, जब मैं जहाँ रही हूँ। देखिए बेटा इतना अत्याचार, पेट भर भोजन भी नहीं देता, माँ भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। ऐसी वृद्ध माओं को भीख ना मांगना पड़े, ऐसी वृद्ध माओं को भीख ना मांगना पड़े। ये दास अनिरुद्ध आपसे बोलता है कि आप दो, इन माओं की सेवा होगी, इन माओं को भीख ना मांगना पड़े। इन माओं के बेटे और बेटियां बनकर आप और हम इन माओं की सेवा करें। आप इनके बेटे ना सेवा कर पाए कोई बात नहीं, हम और आप, हमारे और आपके अंदर की इंसानियत तो जिंदा है। मैया आप यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। यहाँ तो आपको कोई कष्ट नहीं है? नहीं। यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? बेटा मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पे खुद नहीं है, अपने पेट को नहीं है। इन माओं से 1 रुपए लिया नहीं जाता। जो आप सब सहयोग करते हैं, आपके सहयोग के बल पर इन माओं की सेवा यहाँ होती है। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? जो दिखता है टीवी पर वो सही है या गलत है? आप कभी आइए, अपनी आंखों से देखिए, इन वृद्ध माओं से खुद बात कीजिए, और इन माओं के लिए ईश्वर ने लायक बनाया है तो आप इन माओं को भोजन दीजिए कि आज इन माओं को हमारी ओर से भोजन बटेगा, आज हमारी ओर से दूध बटेगा, आज हमारी ओर से फल बटेंगे।
आप अपनी ओर से माँ को एक दिन का भोजन दे सकते हैं। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं कि माँ तुम्हारे जीवन भर रोटी की सेवा हम करेंगे, दवाई की सेवा हम करेंगे। आप इन माँओं के लिए एक बड़ा आश्रम ये बन रहा है। इस आश्रम के निर्माण में आप 1 बोरी सीमेंट, 1 ईंट, 2 ईंट, 5 ईंट, 100 ईंट का सहयोग कर सकते हैं। और आप आश्रम के इस निर्माण में थोड़ी ईंट देकर, थोड़ा सहयोग देकर आप भी जुड़ सकते हैं। यहां पर आप जिस प्रकार की सेवाएं करना चाहें माँओं के लिए, गौरी गोपाल आश्रम में ये वृद्ध माँओं के लिए आश्रम बन रहा है। क्या नहीं लगता साहब? सब कुछ लगता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जो कर रहा है वो केवल समाज को ये मैसेज, आप अपने बच्चों को ये मैसेज दे पाएं कि देखो किस तरह माँ बाप की सेवा की जाती है। तो हुए श्रोता वक्ता का भगवत धाम को, नारद जी इत्यादि सब भगवत धाम को गए, कथा पूरी हुई। श्रोता वक्ता का निरूपण विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कैसा हो? कथा श्रवण कराने में कुशल, दृष्टांत देने में कुशल ब्राह्मण। श्रोता कथा श्रवण करने वाले हों, इस तरह श्रोता वक्ता का निरूपण। भगवत चर्चा पूरी हुई और भागवत जी में प्रवेश। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा उनका ध्यान करते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह पर कृपा हुई। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा तो हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से सुखदेव भगवान आए, सुखताल में पूजन किया। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बोले, भगवत चिंतन। दोनों भगवत चिंतन में डूब गए। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आइए अब आरती की ओर चले। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरिः ओम। मम चन्द्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर